तीन बहनें। कहने को तो मैं और अमाया आनंदी दीदी की सगी बहनें थी, लेकिन आस्था ने उनसे स्नेह का ऐसा धागा बांध लिया था कि मुझे जलन होने लगी थी। हेलो अंजलि, मैं आनंदी दीदी। सुनो, मेरा टिकट बुक हो गया है। मैं 15 दिसंबर को इंडिया आ रही हूँ। इस बार पहले अहमदाबाद जाऊंगी, वहाँ 3 दिन रुक कर तुम्हारे पास जयपुर आऊंगी। अंजलि अचरज में पड़ गई। दीदी, अहमदाबाद जाने की कोई खास वजह? तेरे बड़े जीजा जी की कांता मौसी की लड़की दीपाली की ननंद आस्था के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। पिछले हफ्ते ही पता लगा और फिर यहाँ से सीधी फ्लाइट भी मिल रही है। 3 दिन वहाँ रुक कर आऊंगी तेरे पास। पर दीदी, आस्था से आपका खास रिश्ता तो है नहीं। फिर भी अंजलि और कुछ आगे बोलती, उसके पहले ही दीदी बोल पड़ी। 7 महीने पहले कांता मौसी यहाँ आई थी, मेरे पास कुछ दिन रुकी थी। मेरी बहुत बनी थी उनसे। जाने के बाद भी उनसे फोन पर बातें होती रहती हैं। वह तो ठीक है दीदी, लेकिन आस्था से करीबी रिश्ता कैसे बन गया? दीदी ने कहा, जब मौसी यहाँ आई थी तो पूरा समय दीपाली से ज्यादा आस्था की बातें करती थी। आस्था भी उनसे रोज बातें करती थी। मेरी भी उससे फोन पर बातें होती थी। यहाँ से जाने के बाद कांता मौसी उससे मेरी बात करवाती थी। बड़ी प्यारी लगती है वह मुझे। उसकी आवाज और बड़ी इज्जत से बात करना भाता है हमें। वैसे आजकल तो अपने ही बच्चे कहाँ ढंग से बात करते हैं। ठीक है दीदी, मैं और अमया बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ रुष्ट हो गई थी मैं भी कर रही हूँ। तुम दोनों बहनों के अलावा अब इंडिया में मेरा है ही कौन? दीदी ने कहा। लेकिन पता नहीं क्यों आनंदी दीदी का आस्था के प्रति यह मोह कुछ खटका था। रात में मैंने ज्ञान से अब आस्था के लिए आश्चर्य जताया तो वे सहजता से बोले, विदेश में रहने वाले लोगों को हर रिश्ते बहुत अजीज और समीप लगते हैं। उन्हें प्यार की ही दरकार रहती है। यहाँ आते हैं तो सभी से मिलना चाहते हैं। हम लोगों का क्या है, यही रहते हैं तो दूरी नहीं लगती है और रिश्तेदारों से मिलने से बचना भी चाहते हैं। ज्ञान ने सही बात तो कही है। हम लोग अपने देश तो क्या एक ही शहर में रहने पर भी रिश्तों को बनाकर नहीं रख पाते। गाहे बजाहे त्योहारों पर ही मिलकर रिश्ते निभाने की जैसे औपचारिकता पूरी करते हैं। पिछले महीने ही ज्ञान के चचेरे भाई के ससुर शांत हो गए। खबर तो उसी दिन मिल गई थी, लेकिन दूसरे दिन दीवा और दीप का मंथली टेस्ट था। ज्ञान के डायरेक्टर आने वाले थे तो उस दिन यह सोचकर नहीं गए कि अब जो होना था हो गया। कौन से वे अपने करीबी रिश्तेदार हैं, चले जाएंगे 10वीं पर। यहाँ रहकर शायद हम जैसे लोगों के लिए रिश्ते सहज जान पहचान और औपचारिकता की परिभाषा में सिमटते रहते हैं। लेकिन जब आनंदी दीदी और परेश जीजा जी भारत आते हैं तो अपने सब रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। पिछली बार जब दीदी आई थी तो अमया की देवरानी के माता पिता भी कुछ दिनों के लिए आए थे। तब अमया और दीदी में थोड़ी खटपट हो गई थी। दीदी की इच्छा थी कि वे सभी को किसी बड़े होटल में डिनर के लिए ले जाएं, लेकिन अमाया चिढ़ गई। क्या जरूरत है पूरी बारात को ले जाने की?
मेरी देवरानी के माता पिता आपके क्या लगते हैं? यह सुनकर दीदी को अच्छा नहीं लगा था। बोली, हद करती हैं अमाया। अरे वे लोग बुजुर्ग हैं, उन्हें ले जाएंगे तो उन्हें शव के साथ अच्छा लगेगा। होटल में अमाया तनी तनी सी रही। हम लोग पता नहीं क्यों रिश्तों को निभाने से बचना चाहते हैं। दूर के रिश्तों को छोड़ दे, सगे रिश्तों में जब कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो तब ही जाना होता है। किसी और को क्या कहूँ? सगे जेठ इसी शहर में रहते हैं। 15-20 दिनों में एक आध बार फोन पर बात होती है। महीने में एक आध बार मिलना होता है। सास ससुर साल में 2 महीने के लिए बारी बारी से एक एक महीने के लिए रहने आते हैं। तब उनके यहाँ जाने से मेल मिलाप बढ़ जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद कभी बच्चों की परीक्षाएं, कभी बीमारी, किट्टी पार्टी में समय निकल जाता है, मिलना ही नहीं हो पाता। अहमदाबाद में 3 दिन रहने के बाद जब दीदी आई तो उनकी जबान से आस्था का नाम ही नहीं हट रहा था। वे किसी न किसी बात में आस्था का प्रसंग निकाल ही लेती थी। पता नहीं क्यों बिना आस्था को देखे मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी थी। ऐसा क्या जादू कर दिया था? आस्था ने दोपहर में अमाया भी आ गई। उसने भी महसूस किया कि इस बार दीदी के स्नेह बंधनों में एक शिरा आस्था का भी जुड़ गया है। शाम को जब आनंदी दीदी को चाय का कप पकड़ाया तो हठात वे बोली पड़ी, अनी तुम्हें पता है आस्था को शायद कांता मौसी ने एक आध बार बताया होगा कि मुझे चाय बड़े मग जैसे कप में और बिना शक्कर के अच्छी लगती है। तो आस्था ने मेरे लिए 2 बड़े मग खरीद लिए थे। पगली लड़की दीदी के इस पगली शब्द में दुनिया भर का लाड समाया था। दीदी ने भले ही बड़े मग की बात सहजता से कही किंतु मुझे अपने चाय के कप का छोटा साइज देखकर कुछ कुंठा सी हो आई थी। मैंने दीदी का चेहरा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे मनोयोग से छोटे कप में चाय सुड़क रही थी। उसी समय टोरंटो से पेरेश जीजाजी का फोन आया। दीदी ने 1-2 वाक्य के बाद ही आस्था का गुणगान शुरू कर दिया। पेरेश, इस बार अहमदाबाद में बहुत अच्छा समय निकला। हाँ हाँ, मैंने आस्था से कहा है वह शनाया दीदी की बेटी की शादी में जरूर आए। पेरेश, तुम भी जब इंडिया आओ तो कोशिश करना कि एक आध दिन अहमदाबाद में रुक सको। दीदी के फोन रखने के बाद अमाया से रहा नहीं गया, बोल ही दिया, क्या दीदी इस बार तो लगता है आस्था ने आप पर कोई जादू कर दिया है। अमाया की तलख आवाज से दीदी शायद चौंक गई थी। अरे नहीं, मुझे लगा कि पेरेश को भी आस्था से मिलना चाहिए। बड़ी समझदार लड़की लगी मुझे। अमाया के पति नितिन ने चुटकी लेते हुए दोनों को छेड़ा। भाई, दीदी को यदि आस्था पसंद आ गई है तो आप लोग क्यों डर रही हो? क्या आप लोगों का पत्ता कटने वाला है? दीदी खिलखिला कर हंस दी, लेकिन अमाया बिफर सी गई। क्या नितिन, आप भी कैसी बातें करते हैं? हमें क्यों बुरा लगेगा? रात में बिस्तर पर लेटते बार बार मुझे आनंदी दीदी का आस्था के बारे में इतनी बातें करना याद आता रहा। कहने को आस्था से कोई खास रिश्ता न होने पर भी दीदी को उसमें कितना अपनापन लगा था। और हम लोग हैं
जिन्हें सगे रिश्ते निभाना बेवजह ढोने जैसा लगता है। कल ही तो बगल वाले फ्लैट वाली श्रीमती अस्थाना आई थी। उनका उतरा चेहरा देख वजह पूछी तो बेमन से बताया कि उनके पति की बुआ एक शादी में यहाँ आ रही हैं। 3 दिन उसके यहाँ रात में रुकेगी। श्रीमती अस्थाना परेशान थी कि 2 बेडरूम के फ्लैट में कैसे मैनेज करेगी। एक बच्चों का है, एक खुद का, कहाँ सुलाएंगी उन्हें। मैंने कहा बच्चों का बिस्तर बाहर वाले कमरे में लगा देना, रात की ही तो बात है। वे बोली मेरे बच्चे तो 10 मिनट भी अपना कमरा दूसरों को नहीं दे सकते, तो आप लोग बाहर सो जाना। अरे वाह, कैसे? मुझे तो पलंग पर ही सोने की आदत है, इनको भी नीचे सोने की आदत बिल्कुल ही नहीं है। बुरा सा मुंह बनाकर वे बोली थी। मुझे पिछले महीने की बात याद आ गई। मौसी सास की बहू अपने दोनों बच्चों का एडमिशन शहर के बोर्डिंग स्कूल में करवाने आई थी। 3-4 दिनों की औपचारिकताएं थी, उनके साथ जाना पड़ता था। उन दिनों मैं बुरी मानसिक स्थिति से गुजरी थी। बजट गड़बड़ाने का बहाना लेकर ज्ञान पर कई बार कटाक्ष भी किया था मैंने। वे बेचारे चुपचाप सुनते रहते थे। चौथे दिन जब बहू ने जाने की बात कही तो मेरे चेहरे की रौनक लौटने के साथ ही मेरी आवाज में मुलायमियत आ गई और तत्परता से रास्ते में उन्हें खाना बनाकर देने की तैयारी में लग गई। ज्ञान ने कान में चुटकी लेकर कहा था, बधाई, मेहमानों की विदाई की। मन में सोचा आस्था को सचमुच दीदी का रहना अच्छा लगा था या वह सिर्फ दिखावा कर रही थी। दूसरे दिन दीदी ने वह बैग खोला जो अमूमन हम लोगों के लिए सामान से भरा होता है। मेरे और ज्ञान के लिए परफ्यूम, ज्ञान के लिए ब्लैक लेबल, मेरे लिए कॉस्मेटिक बॉक्स, यूटिलिटी बैग, बच्चों के डिजिटल गेम्स, यही सब अमाया के परिवार लिए भी था। दीदी आप आस्था को कुछ खास देकर आई होगी ना? मन का संशय जबान पर आ गया। मैं और अमाया अपनी चीजों से ज्यादा यह जानने को उत्सुक थे। कुछ खास नहीं, दीदी ने लापरवाही से कहा। एक पर्ल का जेट उसे जबरदस्ती दिया। वह तो लेने को तैयार ही न थी और दीदी उसने आपको कुछ दिया? अरे नहीं, वह तो तुम लोगों से भी छोटी हैं। जब तुमसे नहीं लेती हूँ तो उससे कैसे ले सकती हूँ? वह तो बहुत पीछे पड़ी थी कि गुजराती ट्रेडिशनल बैग, चप्पल, दुपट्टा ले लूं, लेकिन मैं जानती थी कि वह मुझे सामान के पैसे नहीं देने देगी। यह सुनकर लगा हम तो आस्था से बहुत छोटे हो गए हैं। 10-12 दिन खूब मौज मस्ती, घूमने, फिल्म देखने में निकल गए। दीदी ने खुद के साथ साथ हम लोगों के लिए भी साड़ियाँ, ज्वेलरी खरीदी। फ्लाइट से 2 दिन पहले एक बड़ा पार्सल दीदी के नाम आया। आस्था ने अहमदाबाद से भेजा था। दीदी के लिए ग्लास वर्क के कुर्ते, मोजड़ी, स्टॉल, काठियावाड़ी बेडशीट और तो और मेरे और अमाया के लिए भी खूब सुंदर कढ़ाई वाले कुर्ते थे। सामान देख कर दीदी की आंखें भर आई। आस्था को उन्होंने तुरंत फोन लगाया। भर्राई आवाज में प्यारी डांट लगाई, बेटा तुम्हें ये सब भेजने की क्या जरूरत थी, पगली लड़की। दीदी का लाड साफ झलक रहा था।
उधर से आस्था ने कहा, आप हमारे बड़े हैं, हम कितना भी करें, आपके प्यार स्नेह के सामने यह कुछ भी नहीं है। फिर भी आस्था दीदी के कुछ और कहने से पहले ही वह बोली, आपके दर्शन, आपका बड़प्पन और आप जो हैं वह हमें कितना मानसिक संतोष देता है कि हमारे लिए भी कोई तो है। ऐसे मौके बार बार आते रहे, आप जब चाहें जितने दिनों के लिए आना चाहे आए, हमें खुशी होगी। दीदी ने भरे गले से सदा खुश रहो कहकर फोन काट दिया। सामान देखकर थोड़ी जलन हुई। दीदी आपको क्या चाहिए पूछने पर उनका एक ही जवाब होता था, अब मैं तुम लोगों से कुछ नहीं लूंगी, मेरी बेटियों जैसी हो तुम। और हम सोच लेते थे कि हम उन्हें दे भी क्या सकते हैं, हम तो हैं ही छोटे, वह ही हमें लबालब कर देती थी। लेकिन आस्था ने तो एक पल में हमें बहुत ही छोटा कर दिया था। हमें दीदी से पूछने की क्या जरूरत होनी चाहिए कि क्या चाहिए आपको दे देना चाहिए और जबरदस्ती उन्हें थमा देना चाहिए। दीदी बड़े प्यार से आस्था का भेजा एक एक सामान करीने से सूटकेस में जमा रही थी और हमारा मन कचोट रहा था। यह देखकर एहसास हो गया था कि आस्था दीदी की कुछ भी न होते हुए भी उनके साथ एक खास प्यारे और स्नेह वाले सगे रिश्ते में बंध गई थी।